नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एचएमएसटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, 6 लाख शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति होगी पूरी तरह पारदर्शी। अब यहाँ पे जितने भी प्रधान शिक्षक साथी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सभी का सबसे इम्पोर्टेंट और कई सारा कमेंट आ रहा है, उस पे मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से अपडेट देना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक केस का क्या हुआ है? जो आप लोगों का इतना तरीका से एक ही मुद्दा पे पटना उच्च न्यायालय में केस किया गया है, उसका आप लोगों का जजमेंट कब तक आएगा? केस का रुख क्या है? क्या हो रहा है उच्च न्यायालय में? आखिर कब तक मिलेगा 7th 8th पे कमीशन का लाभ सभी एचएमएसटी वाले शिक्षक साथियों का? स्पेशली उनके बारे में बात करेंगे। और उप मुख्यमंत्री का क्या आया है आश्वासन? जैसा कि आपको पता है, कई सारे एचएमएसटी या फिर शिक्षक संगठन वाले थे, उन्होंने जो नए उप मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं विजय कुमार चौधरी, उनके पास जाकर के ज्ञापन सौंपे थे। वो पहले शिक्षा मंत्री थे, तो अपना जो भी मुख्य यहाँ पे बातें थी उनके द्वारा बताया गया, उनको लेटर दिया गया, उसके बाद उनका आश्वासन क्या आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। 6 लाख शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति होगी पूरी तरह पारदर्शी। अब यहाँ पे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा बैठक में अफसरों को दिया आदेश। अब यहाँ पे राज्य में तकरीबन 6 लाख शिक्षक स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति पारदर्शी होगी। इसमें कौन से शिक्षक आते हैं? ये शिक्षक वो हैं, हर एक 6 लाख शिक्षक हैं, हर एक सेक्टर वाले, नियोजित वाले, विशिष्ट वाले, एचएमएसटी वाले और असक्षमता वाले। तो अगर आप लोग यहाँ पे विद्यालय अध्यापक हो या एचएमएसटी वाले हो, जिनका अभी तक स्थानांतरण नहीं हुआ है, वो अपना करवा सकते हैं। अब तो आप लोगों का यहाँ पे आश्वासन आ चुका है कि जितने भी 6 लाख शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण पारदर्शी होगा। इस बार से जो आप लोगों का टीचर वैकेंसी आएगा, उसमें नया रूल चेंज कर दिया गया है कि 20 का 20 जिला पहले चूज किया जाएगा। अगर 18 जिला चूज करते हैं तो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों के केस में यह है कि स्थानांतरण जिनका नहीं हुआ है वो अपना अच्छे तरीके से पारदर्शी तरीके से होगा, तो स्थानांतरण अपना ले लीजिएगा सभी लोग। शिक्षक की नियुक्ति के बाद उनके प्रशिक्षण पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया गया है। और यहाँ पे प्रत्येक बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना अंतिम लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। मुख्यमंत्री का ऐसा आश्वासन आया है विजय कुमार चौधरी का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक केस का क्या हुआ है। जैसा कि मेरे द्वारा पहले भी आप लोगों को अपडेट दिया गया था, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जो केस है ये अभी तक आप लोगों का पेंडिंग में है। कहाँ पे? पटना उच्च न्यायालय में। कई सारा केस आप लोगों का किया गया था, सुनवाई भी बीच बीच में हुआ था, अभी उसका आप लोगों का पेंडिंग केस पड़ा हुआ है। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से केस किया गया है। मुद्दा सबका एक ही है कि 7th पे कमीशन सभी लोगों को चाहिए, 7th पे कमीशन है। लेकिन यहाँ पे उसका सुनवाई नहीं हुआ है, डेट पे डेट डाला गया है और पेंडिंग आप लोगों का अभी तक केस रखा गया है। देखिए, बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, एचएमएसटी वाले हैं उनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, सक्षमता वाले हैं उनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है। सभी को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, तो सभी को 7th पे 8th पे कमीशन चाहिए। तो सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से गुट बना करके पटना उच्च न्यायालय में केस किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ पे जजमेंट आता है, जज के सामने अलग अलग एडवोकेट एक ही मुद्दा पे बहस करने जाते हैं, तो उधर से आश्वासन कुछ अलग ही आता है। अब यहाँ पे अगर सभी लोग मिल करके केस करते, एक साथ मर्ज करके, क्योंकि सबका एक ही आप लोगों का पॉइंट है 7th पे कमीशन, और सबको राजकर्मी का दर्जा बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। बिहार सरकार के द्वारा पहले आश्वासन दिया गया था राजकर्मी का दर्जा देंगे तो पे कमीशन का लाभ देंगे। इसलिए ना सभी लोगों ने एग्जाम दिया, चाहे विशिष्ट वाले जो हैं वो सक्षमता दिया तो स्पेशल टीचर बने, विद्यालय अध्यापक बीपीएससी के थ्रू आए और एचएमएसटी वाले स्पेशली बीपीएससी के थ्रू आए। तो इस प्रकार का कंडीशन क्रिएट होता है पटना उच्च न्यायालय में। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तो आप लोगों का कुछ भी सुनवाई नहीं है। अभी यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा यही ला दिया गया है कि 15% का मूल वेतन में वृद्धि करेंगे जिनके पास 12 वर्ष का एक्सपीरियंस रहेगा। और उसके साथ ये जो आप लोगों का 7th पे 8th पे कमीशन है, ये 27 के एंड में 28 के शुरुआत में मिलेगा। ऐसा आप लोगों का आश्वासन आ रहा है। अब देखिए क्या होता है। अभी विभिन्न राज्यों में चुनाव का भी माहौल है। चुनाव बिहार से हो गया है, अलग अलग तरीके से रीजन दिया जा रहा है। अब देखिए अगर जल्द मिल जाता है आप लोगों के लिए तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप लोगों का अंतिम जो निर्णय होगा वो कोर्ट का ही होगा। अब यहाँ पे बात निकल के आती है, आखिर कब तक मिलेगा 7th 8th पे कमीशन का लाभ? इसके बारे में आप लोगों का जो जजमेंट है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसके बारे में 27-28 में आप लोगों को मिल सकता है। क्योंकि 2016 वाले जो यहाँ पे शिक्षक थे ना, उस समय 17 में 7th पे कमीशन को
इस्टेब्लिश करा गया था, यानी 7 पे कमीशन को लागू करा गया था प्रॉपरली। तो जो लोग 2016 वाले ट्रेंड वाले शिक्षक थे ना, उनको 7 पे कमीशन का लाभ मिल गया, और वैसे भी कई सारे शिक्षक पटना उच्च न्यायालय में जाकर के केस कर दिए थे। सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि विभिन्न राज्यों के शिक्षकों को जब 7 पे 8 पे कमीशन का लाभ मिला, तो आपको क्यों नहीं मिला? 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन की जहां तक बात है, तो पहले जो साल 2003 में सबसे पहले यहाँ पे आए हैं, तो आप लोग नियोजित रूप में आए थे, ठीक है। और रही बात 7-8 पे कमीशन, तो ये आप लोगों का सेंट्रल है, और सेंट्रल के तहत जब इसको लागू करा जाता है, तो अदर स्टेट में जो एज अ स्टेट एम्प्लॉयज काम करते हैं, सेंट्रल की नहीं, सेंट्रल में जो काम करता है उनको पहले ही मिल जाता है। अगर आप स्टेट लेवल पे स्टेट एम्प्लॉयज हैं, तो आप यहाँ पे मुख्यमंत्री के अंडर आते हैं स्टेट लेवल पे, तो जब तक मुख्यमंत्री का आश्वासन नहीं आएगा कि हाँ स्पेशली मेरा जो स्टेट का स्टेट लेवल का पदाधिकारी है या फिर स्टेट लेवल का स्पेशली शिक्षक है, तो आपको पे कमीशन का लाभ देना चाहिए, तब तक वो नहीं देगी। अब यहाँ पे आश्वासन आ रहा है कि 27-28 में दे सकता है। अब देखिए, अंतिम जो रुख है ना, ये आप लोगों का कोर्ट ही है। अब कोर्ट में जो जजमेंट होगा उसी पे आप लोगों को भरोसा करना होगा। उधर से जो जजमेंट आएगा वही आप लोगों का असली डिसीजन होगा, तभी जोर दिया जाएगा। ऐसे सरकार के द्वारा तो हमेशा आश्वासन दे दिया जाता है कि अभी पैसा ही नहीं है हमारे पास। उप मुख्यमंत्री का क्या आया है आश्वासन? इस पे अभी तक कोई टीका टिप्पणी नहीं किया गया उप मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। ये पहले भी शिक्षा मंत्री थे, आपको इनके बारे में पता ही होगा। अब इनके द्वारा विजय कुमार चौधरी को सभी शिक्षक जाकर के ज्ञापन सौंपे हैं, सभी का अलग अलग मुद्दा था, उसमें 7 पे कमीशन को भी लिया गया। अब देखिए कब तक इनके द्वारा लेटर कुछ प्रकाशित किया जाता है, लेकिन अभी तो प्रमोशन का जिक्र किया जा रहा है, प्रमोशन सभी को दिया जा रहा है, सभी को 1 to 5 वाले को 6 to 8 में, 6 to 8 वाले को 9-10 में, वरीयता के हिसाब से पेमेंट बढ़ाया जा रहा है, 15% वृद्धि कर का, जिनके पास 12 वर्ष का है, नियोजित का, विद्यालय अध्यापक का, विशिष्ट का, HMST का, सबका पैसा बढ़ाया जा रहा है प्रमोशन थ्रू द प्रमोशन। तो अभी तो इनके द्वारा कुछ आश्वासन नहीं आया है, प्रमोशन में ही सभी लोग लगे हुए हैं, बस अभी स्थानांतरण वाला मुद्दा निकल के आया है। बाकी बीपीएससी HMST का यही आप लोगों का अपडेट था। बहुत सारे शिक्षक साथी बोल रहे थे कई दिनों से कि हमारा केस का क्या हुआ है, पे कमीशन का क्या हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में अपडेट दीजिए। तो मेरे द्वारा आप लोगों को अपडेट दिया गया। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।